हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। ये निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और हम a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। अब यहां पे a होता है वो नंबर जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। मेरा 2 मल्टीप्लाइड है x स्क्वायर से, तो a की वैल्यू 2 होगी। b होता है वो नंबर जो x से मल्टीप्लाइड है। यहां पे -6 मल्टीप्लाइड है x से, तो b होगा -6। और c होता है मेरा कांस्टेंट, यहां पे 3 कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू होगी 3। अब यहां पे a, b और c की वैल्यू आ गई। मैं d की वैल्यू निकालता हूं। d होता है b स्क्वायर -4ac। मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये आता है -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये आएगा -6 इंटू -6 यानी 36, और 4 इंटू 2 इंटू 3 होगा 8 इंटू 3 यानी 24। तो d आएगा 36 माइनस 24 यानी 12। तो मेरा d की वैल्यू 12 आ गई, यानी d जो है मेरा वो है ग्रेटर देन 0। अब जब d होता है ग्रेटर देन 0 तो मेरे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। तो इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। हम ये रूट्स निकालते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उससे जो मेरे रूट्स आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। x होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाई 2 है। मैं वैल्यूज पुट करके सॉल्व करता हूं इसे। ये कुछ ऐसे आता है, माइनस ऑफ -6 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 6। 2 इंटू 2 होगा 4। रूट ऑफ 12 निकालते हैं अब हम। अब यहां पे 12 होगा 4 इंटू 3। मैं रूट अलग अलग करता हूं, तो ये आएगा √4 इंटू √3। और मुझे पता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो √4 होगा 2, तो ये आएगा 2 इंटू √3। अब यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, मेरा 2 और 4 कैंसिल आउट होगा। x आएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2, यानी मेरे जो रूट्स आ गए वो आ गया। एक बारी प्लस लेता हूं तो 3 प्लस √3 बाई 2, एक बारी माइनस लेता हूं तो ये आएगा 3 माइनस √3 बाई 2। तो मेरे रूट्स कुछ ऐसे आ गए।